तो गाइस आज हम देखेंगे कयामत के दिन क्या क्या होगा। अब हम कयामत के दिन के भयानक दृश्य का सामना कर रहे हैं। दुनिया के खत्म होने के लंबे समय बाद एक जोरदार आवाज आती है। अल्लाह इस्राफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करता है और उन्हें एक बार फिर से सूर फूंकने का हुक्म देता है। पुल सिरा। जब फैसले समाप्त हो जाते हैं तो जहन्नुम के ऊपर एक पुल बनाया जाता है जो जन्नत तक जाता है और इसके दोनों ओर हुक लटके हुए हैं जिनमें से प्रत्येक का काम उन लोगों को पकड़ना है जिन्हें पकड़ने का आदेश मिले। नहीं, कृपया मेरी मदद करो, नहीं। उस परम दयालु के भय से सभी आवाजें धीमी हो जाएंगी, इसलिए आपको कदमों की आहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उस दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, किंतु उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पैर उनके हर किए की गवाही देंगे। दुनिया अब खत्म हो गई है। मौत का फरिश्ता समेत एक एक करके सभी फरिश्ते मर चुके हैं, लेकिन अब यही वो समय है जब सब कुछ सचमुच शुरू होगा और सूर फूंका जाएगा। फिर हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और अब दोबारा जिंदा होकर सभी महशर के मैदान में जमा हो रहे हैं। पहले इंसान से लेकर अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं उन्हें एक एक करके दोबारा जिंदा किया जा रहा है। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे हम उसे जानते थे। ये एक बिल्कुल अलग जगह बन गई है, एक सपाट अंतहीन मैदान जिसका कोई क्षितिज नहीं है, आपके अब तक के देखे हुए से भी कहीं अधिक बड़ा। वहां बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हर किसी को उसके अमाल की किताब दी जाएगी और उसे हिसाब मांगा जाएगा। उसके बाद उनके सभी अमाल को तराजू यानी मिजान पर तोला जाएगा। फिर पुल सिरात को स्थापित किया जाएगा और अंत में वो सफर शुरू होगा जो या तो जहन्नुम में खत्म होता है या फिर जन्नत में। एक के बाद एक हम इनमें से प्रत्येक चरण को देखेंगे। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुर्दों को दोबारा इकट्ठा कैसे किया जाएगा। जब वो जमीन के नीचे सड़कर बिखर गए हैं तो उन्हें दोबारा कैसे उठाया जा सकता है। इस आयत में हमारे रब ने इस सवाल का खूबसूरत जवाब दिया है। वो कहता है जब हड्डियां सड़ गल जाएंगी तो उन्हें जिंदगी कौन देगा? कह दो वही उन्हें जिंदगी देगा जिसने उन्हें पहली बार जिंदा किया था, और वो हर तरह की पैदाइश को जानने वाला है। वास्तव में क्या वो क्रिएटर जिसे हम यूनिवर्स में उसके कामों के जरिए से जानते हैं, जिसके पास असीम शक्ति और सामर्थ्य है और जो सब कुछ सही क्रम में रखता है, हमें हर बसंत में दोबारा जिंदगी की मिसालें नहीं दिखाता? क्या आप नहीं देखते कि मिट्टी के नीचे छिपे बीजों को किस प्रकार जीवन मिलता है? वो उगते हैं और अनेक रंगों के फूलों में खिलते हैं। क्या आप इसके गवाह नहीं है? एक ऐसे कमांडर के बारे में सोचिए जिसने एक विशाल और शक्तिशाली सेना इकट्ठी की है, फिर भी वो सभी को जाकर आराम करने का हुक्म देता है। क्या आपको लगता है कि ये कमांडर तुरी की एक आवाज पर अपने बिखरे हुए सैनिकों को फिर से इकट्ठा नहीं कर सकेगा? इसी तरह अल्लाह अनगिनत चीजों को एक साथ लाकर इंसानों को बनाने का काम करता है। वो एक माँ को पूरी दुनिया से जमा करके खाना उपलब्ध कराता है और उसके जरिए वो उसके पेट में बच्चे की क्रिएशन करता है। तो क्या यह मुमकिन है कि मौत के बाद जब हमारे अंग मिट्टी में बिखर जाएंगे तो वो हमें दोबारा एक साथ नहीं जोड़ पाएगा? जैसे कि आयत कहती है, क्या हम उन्हें पहली बार पैदा करने में असमर्थ थे? लोग भय और दहशत में अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गहरी नींद से जाग गए हों। नंगे पांव और निर्वस्त्र वो सभी किसी एक तरफ तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन वो जिस भय और सदमे में हैं, उसके कारण वो एक दूसरे की ओर देख भी नहीं सकते। किसी को भी कुछ पता नहीं है कि करना क्या है। वो टिड्डी दल की तरह बिखर कर हर दिशा में भागने लगते हैं। दरअसल उन्हें इस लम्हे के बारे में पहले ही बता दिया गया था। वो अपनी आंखें नम करके कब्रों से बाहर निकलेंगे जैसे टिड्डियां चारों ओर फैल जाती हैं, और वो पुकारने वाले की ओर तेजी से दौड़ेंगे। काफिर कहेंगे, ये एक कठिन दिन है। वो मोमिन जो अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहते हैं, वो गर्व और प्रसन्न चेहरे के साथ चलेंगे या अपनी सवारियों पर सवार होंगे। लेकिन जो लोग कुरान से मुंह मोड़ते हैं, उन्हें मुंह के बल घसीटकर हश्र के मैदान में लाया जाएगा। कुछ चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, जबकि अन्य पसीने से भीगे हुए होंगे। लोग अपने प्यारों को इधर उधर ढूंढेंगे, लेकिन सब बेकार। हर कोई अपनी परेशानियों में खोया हुआ होगा। वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि उनके मन में केवल यही बात होगी, अपने गुनाहों से छुटकारा।
उस दिन की सजा से बचने के लिए मुजरिम अपने बेटों, अपने जीवन साथी, अपने भाई और अपने करीबी परिवार जिन्होंने उसे पनाह दी तथा जो कुछ भी इस जमीन पर है उन सभी को एक साथ कुर्बान करना चाहेगा ताकि इस तरह वो बच जाए। कृपया मुझे जाने दीजिए। अगर आप चाहे तो मेरी बीवी को ले जाइए, अगर आप चाहे तो मेरे दोस्तों को ले जाए। इस दुनिया में जो भी उसका दोस्त था और जिसकी भी उसने बात मानी, कयामत के दिन वो उन्हीं लोगों को ढूंढेगा। यदि ये दोस्ती बुराई की राह पर थी तो जैसे ही वो उन्हें ढूंढेगा वो उनका गिरेबान पकड़ लेगा। जब मैं जमीन पर था मैंने तुम्हें फॉलो किया था, मैंने वो किया जो तुमने कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग जाएंगे। वो अपने फॉलोअर्स को देखना भी नहीं चाहेंगे और उनके फॉलोअर्स पछताएंगे। और जो लोग उनके पीछे चलेंगे वो कहेंगे, काश हमें एक बार फिर दुनिया में लौटने का मौका मिलता तो हम भी उनका इनकार करते जैसे उन्होंने हमारा इनकार किया है। धीरे धीरे आपके दिमाग में भी कुछ नाम आने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपको उस दिन सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप उनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सारी इंसानियत एक बड़ी कतार में एक साथ खड़ी होगी और अब इंतजार का समय है। लोग हैरान होंगे कि ये इंतजार कितना लंबा चलेगा, क्योंकि स्थिति असहनीय होगी। लोगों के लिए उस दिन सूरज पहले से कहीं अधिक करीब लाया जाएगा। हालांकि इस दुनिया में ये लोग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर धूप में खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उस दिन लोगों को बहुत लंबे समय तक चिलचिलाती धूप में इंतजार करना पड़ेगा। अपने गुनाहों के वजन के अनुसार हर कोई पहले से कहीं अधिक पसीने से भीग जाएगा। लेकिन क्या वहाँ कोई छांव नहीं होगी? हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही उन लोगों को खुशखबरी दे दी है जो छांव में होंगे। उन्होंने कहा, उस दिन जब उसके सिवा कोई छांव नहीं होगी, अल्लाह 7 प्रकार के लोगों को छांव अता करेगा। एक इंसाफ पसंद हाकिम, एक नौजवान जो अल्लाह की इबादत के साथ बड़ा हुआ है, एक इंसान जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ है, 2 लोग जो केवल अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो केवल अल्लाह के मार्ग में मिलते और बिछड़ते हैं, एक इंसान जो एक ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत के साथ नाजायज संबंध बनाने की दावत को ठुकराता है और कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, एक इंसान जो इतने गुप्त रूप से दान देता है कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि उसके दाहिने हाथ ने क्या दिया है, और एक इंसान जो एकांत में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एक हदीस से एक और खुशखबरी कुछ यूं है, जो कोई भी कर्ज में डूबे इंसान को जो मुश्किल में है मोहलत दे या कर्ज का पूरा या कुछ हिस्सा माफ कर दे, कयामत के दिन जब उसकी छांव के अलावा कोई छांव नहीं होगी, अल्लाह उसे अपने सिंहासन की छांव में पनाह देगा। इंतजार बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा, फिर भी हिसाब शुरू नहीं होगा। यहाँ तक कि एक वक्त आएगा जब लोग इस हालत से छुटकारा दिलाने के लिए किसी की बेताबी से तलाश करेंगे। सबसे पहले वो पूरी मानव जाति के पिता पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। भले ही वो सभी महानतम पैगंबरों में से हों, फिर भी सभी कहेंगे नफसी नफसी, यानी मैं। दिन इतना कठिन होगा कि पैगंबर भी सिर्फ अपने आप को बचाने में व्यस्त होंगे। सुभान अल्लाह, उनमें से कोई भी अपने आप को अल्लाह से ये मांगने के योग्य नहीं समझेगा। हर कोई एक दूसरे की ओर इशारा करेगा, यहाँ तक कि आखिरकार हमें अपने पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा जाएगा और आखिर में उनकी अल्लाह से की गई दुआ के बाद हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो पहले की अपेक्षा और भी अधिक कठोर होगा। महान हिसाब से पहले हर कोई एक कतार में खड़ा होगा। तभी बाईं ओर से एक भयानक गर्जना सुनाई देगी, जिससे डरकर सब कांप उठेंगे। जहन्नुम की आग अपने पूरे क्रोध और शक्ति के साथ प्रकट होगी। ये बेसब्री से जलेगी क्योंकि उसके सामने वो लोग हैं जिन्होंने अत्याचार और भयानक पाप के अनगिनत कार्य किए हैं, जिन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबरों का इनकार किया है, जिन्होंने ईमान वालों का मजाक उड़ाया है और जिन्होंने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला है। डर से जमे वो लोग बस बेबस होकर देख ही सकेंगे और दाहिनी ओर जन्नत अपनी संपूर्ण सुंदरता और भव्यता के साथ प्रकट होने लगती है। इस दुनिया में जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया और उसके पैगंबरों की बात सुनी, वो खुशी से इंतजार कर रहे हैं। अपने खुद के हिसाब के रास्ते में आप एक चौंकाने वाले दृश्य से रूबरू होते हैं। इस दुनिया में रहते हुए एक बार एक भेड़ ने एक गर्भवती भेड़ को अपने सिर से मारा था, जिससे उसका बच्चा मर गया था। उस दिन इन दोनों भेड़ों को आमने सामने लाया जाएगा ताकि बदला अर्थात किसास लिया जाए और दूसरे के साथ भी ऐसा ही किया जाए। उस लम्हे आपको सचमुच एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप महत्वहीन समझते थे, उनका भी हिसाब होगा। तो जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा और जिस शख्स ने जर्रा बराबर बदी की है तो उसे देख लेगा। अब हर किसी को उसका नामाए अमाल दिया जाएगा। जन्नत के लोग इसे दाहिनी तरफ से हासिल करेंगे,
जबकि जहन्नम के लोग इसे बाईं ओर से या पीछे से हासिल करेंगे। जिनका नामाए अमाल दाएं तरफ से दिया जाएगा उन्हें असहाब अल यमीन कहा जाता है, दाएं तरफ वाले, और जिनका नामाए अमाल बाईं ओर से या पीछे से दिया जाएगा उन्हें असहाब अल शिमान कहा जाता है, बाएं तरफ वाले। और जब अमाल नामा उनके सामने रखा जाएगा तो अपराधियों को देखोगे कि वो उसमें लिखे से डर रहे हैं और वो कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, ये कैसी किताब है, इसने तो किसी भी छोटे बड़े अमाल को दर्ज करना नहीं छोड़ा। वो पाएंगे कि जो कुछ उन्होंने कभी किया था वो सब उनके सामने रखा हुआ है। तुम्हारा रब किसी पर भी अन्याय नहीं करेगा। काश मैंने कभी उस शैतान का अनुसरण ना किया होता। प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक और मौका दे दे। काश मैंने अपने नफ्स की बात ना मानी होती। काश मैं धूल में मिल जाता। जहाँ तक जन्नत के लोगों का सवाल है, जब उन्हें उनका नामाया अमाल मिलेगा तो कुरान उनका वर्णन इस प्रकार करता है। जिस किसी को भी उसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो कहेगा, ये लो मेरी किताब, इसे पढ़ो। मैं जानता था कि मुझे मेरा हिसाब जरूर मिलेगा। और इस तरह वो एक सुखद जीवन में होगा। इतने खौफनाक दिन के होते हुए क्या हमें इस खुशी और आराम को हासिल करने के लिए हराम कामों से दूर नहीं रहना चाहिए? सभी दहशतों के बावजूद उस दिन किसी शख्स से जो सवाल किया जाएगा वो बिल्कुल सीधा सा है। वो जिंदगी जो गुजार कर आए हो, जो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो हराम कामों से दूर रहकर गुजारी या नहीं? आखिरकार जो कोई भी अपनी जिंदगी हराम में गुजारता है वो कभी भी वास्तविक आनंद का स्वाद नहीं चख सकता। अल्लाह ताला काफिरों से पूछेगा, तुम जमीन पर कितने साल रहे? वो कहेंगे, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। गिनने वालों से पूछ लीजिए। वो कहेगा, तुम ठहरे थोड़े ही, क्या अच्छा होता तुम जानते होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, इसलिए ना तो उन पर से अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें कोई मदद दी जाएगी। और अब जिन लोगों ने ईमान लाने से इनकार किया यानी काफिर, उन्हें उनके हमेशा के ठिकाने जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा, जहाँ से फिर कभी नहीं निकाले जाएंगे। अपने कुफ्र और उस जुल्म के मुताबिक जो वो करते थे उनकी सजा और भी कठोर होगी। लेकिन शायद सबसे बुरी बात यह है कि वो अपने उस रब को कभी नहीं देख पाएंगे जिसने उन्हें बनाया है। अब केवल एक मरहला बाकी है, पुल सिरात, जो जहन्नुम के ऊपर बना है और जन्नत की ओर जाता है। मुत्की मोमिन, गुनहगार, काफिर सभी इस पुल पर आएंगे। जन्नत तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुल सिरात को पार करने वाले पहले लोग पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत होगी। हर कोई अपने अमाल के मुताबिक इस पुल को पार करेगा। कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ लोग तो चल भी नहीं सकेंगे और रेंग कर पार करने की कोशिश करेंगे। सिरात के दोनों ओर हुक लटके हुए होंगे। इन्हें कुछ खास लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जाएगा। नहीं, कृपया मेरी मदद करो, नहीं। कुछ लोग इन कुंडों से खरोच पाकर और घायल होकर बच निकलेंगे, जबकि अन्य को पकड़ लिया जाएगा और जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा। जहन्नुम कभी संतुष्ट नहीं होता। जब पूछा जाता है क्या तुम्हारा पेट भर गया है, वह चिल्लाता है, हल मिन मजीद, क्या कुछ और है? अपनी पूरी भयावता के साथ जहन्नुम हमारे पैरों के ठीक नीचे होगा, हमारी आंखों के सामने धधक रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इसे ना देखें और बस पुल पार करते रहें। फिर हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे। उनमें से कुछ लोग अपने गुनाहों पर पछता रहे होंगे, जबकि कुछ लोग जहन्नुम की आग में गिर रहे होंगे। और फिर ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में अपनी आखिरत को लेकर खबरदार रहे। वो बिना किसी दर्द के बहुत तेजी से पुल पार कर लेंगे। नेक लोगों को जहन्नुम दिखाने का मकसद उन्हें डराना नहीं है, बल्कि उनकी खुशी को और भी अधिक बढ़ाना है। उन्हें दिखाया जाएगा कि उन्हें किस भयानक जगह से बचाया गया है। वो एक लम्हे में गुजर जाएंगे। आखिरकार उनकी तड़प खत्म हो जाएगी और वो अपने हमेशा हमेश वाले घर जन्नत में पहुंच जाएंगे। जब ये सब हो रहा है तो कोई व्यक्ति दुख और करुणा के साथ दुआ कर रहा होगा। उन्होंने जिंदगी भर अपनी उम्मत को रहमत भरी नजरों से देखा और उनके लिए दुआएं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे रब सलामती अता कर, वो मोमिनों के लिए दुआ कर रहे होंगे। उस दिन हमारी कठिनाई हमारा हिसाब होगा, लेकिन उनकी कठिनाई अपनी उम्मत को उस हाल में देखना होगा
उनको देखना जिन्हें उनका नामाए अमाल बाएं हाथ में मिला होगा, पुल सिरात पर उनकी हालत और उनका एक एक करके जहन्नम में गिरना देखना। दूसरी ओर उनको तसल्ली होगी उन लोगों को देखकर जो जन्नत के दरवाजों तक पहुंचने में कामयाब रहे। आखिरकार जहन्नम ने उन लोगों को ले लिया जो इसके हकदार थे और अब जन्नत के लिए अपने लोगों का स्वागत करने का समय आ गया है। और जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें जन्नत की ओर समूह में ले जाया जाएगा। जब वो पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खुले हुए पाएंगे और उसके रक्षक उनसे कहेंगे, आप पर सलामती हो, आप सब पाक हो चुके हो, इसलिए जन्नत में प्रवेश कीजिए और हमेशा के लिए यहीं रहिए। इंशाअल्लाह अगर हम सफल होते हैं तो इस सफर के बाद हम जिस जगह पहुंचेंगे वो इतनी खूबसूरत है कि हमारे रब के शब्दों में कहें तो जन्नत वो है जिसे कभी किसी आंख ने नहीं देखा, ना किसी कान ने कभी सुना और ना किसी इंसान ने कभी उसकी कल्पना की। और अब हम अनंत सुख के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम हमेशा रहेंगे और हर प्रकार के सुख का आनंद लेंगे। और सबसे बढ़कर हमें एक सबसे बड़ी नेमत मिलेगी, अल्लाह का दर्शन। यदि ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है। अल्लाह ने इसे आपके सामने लाया है और आपको इसे अंत तक देखने के लिए प्रेरित किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करें। तो क्या आप बदले में उसकी ओर एक कदम भी नहीं उठाएंगे? यही समय है कि आप अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें। तो फिर जन्नत असल में कैसी है? क्या चीज है जो वहाँ हमारे इंतजार में है? इसका जवाब चौथे और आखिरी एपिसोड में मिलेगा। जन्नत और जहन्नुम AI के जरिए से उकेरा गया, वही मुलाकात होगी।